तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये देखिए 5 हमें ऑर्गन्स दिख रहे हैं सब में। इसका क्या मतलब है? अब देखिए हमारे बॉडी में 10 वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, 10 वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से 5 यिन ऑर्गन की श्रेणी में आते हैं और 5 यांग ऑर्गन माने गए हैं। यानी 5 आर यिन ऑर्गन्स एंड 5 आर यांग ऑर्गन्स, ठीक है। अब एक एक एलिमेंट में, एक एक तत्व में 2 ऑर्गन्स रखे गए हैं। तो वुड से रिलेटेड 2 ऑर्गन, फायर से रिलेटेड 2 ऑर्गन, अर्थ से रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड। लेकिन जो 2 ऑर्गन है उनमें एक यिन ऑर्गन है और एक यांग ऑर्गन है। ये ध्यान रखना है हमें, एक यिन है एक यांग है। देखिए कोई भी क्रिएशन डुअलिटी के बिना पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज तभी पैदा होगी जब यिन और यांग दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। यानी एक जिंदगी तब बनती है, लाइफ तब बनती है जब यिन यांग दोनों बैलेंस फॉर्म में रहते हैं। हमारी जो पूरा ट्रीटमेंट होता है एक्यूप्रेशर का, उसमें हमें यिन यांग को बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो ये आगे तो डिटेल में है, जो हमारे एकेडमिक कोर्स होता है उसमें हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। फिर सेकेंड सेमेस्टर में डायग्नोसिस बताते हैं, कैसे आप डायग्नोस करें। तो बहुत डिटेल में पढ़ाई होती है। अभी तो ये शॉर्ट पढ़ाई है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस देने के लिए। अब देखिए वुड से रिलेटेड जो 2 ऑर्गन हैं वो है लीवर एंड गॉल ब्लैडर। तो यहाँ पर आपके सिर्फ लीवर लिखा हुआ है, लेकिन लीवर के नीचे देखिए ये छोटा सा ये दिख रहा है ना, दिस इज गॉल ब्लैडर। तो लीवर और गॉल ब्लैडर ये 2 ऑर्गन हमारे वुड एलिमेंट के में आते हैं। यानी अगर लीवर और गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वुड एलिमेंट का इलाज हम करेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बता देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए अगर हमें इसको जब भी बनाना है हम लोग क्या करेंगे, 5 गोले बनाएंगे। 1, आपके व्हाइट बोर्ड में बना दीजिए मैम, आपका व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है। दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा हाँ है? उसमें, वो जो पीछे आपके उसमें बना अच्छा दीजिए। अच्छा, उस पे कर लूं मैं, ठीक है, इस पे कर देती हूँ मैं। देखिए क्या करना है, आपने 5 सर्किल बनाने हैं। 1 2 3 4 5, ये हमने 5 गोले बना लिए। अब इसको सेंटर लाइन से आप काट दीजिए पांचों गोलों में। अब एक बात ध्यान रखिए, एक गोला सेंटर में रखा है और बाकी के 4 गोले हमने साइड में रखे हैं। तो ये 5 गोले 5 एलिमेंट्स के हैं। जो ये लेफ्ट साइड वाला है दिस इज वुड। अब हमें क्या करना है, इस गोले के अंदर सर्किल बनाना है, हाफ से कट करते हुए, सेंटर से कट करते हुए सर्किल बनाना है। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट वाला है, ये वुड, ये फायर, ये अर्थ, ये मेटल और ये वाटर, ठीक है। तो आपका सीरीज यही रहेगा। हमने फायर को सेंटर में क्यों रखा, फायर को सेंटर में इसलिए रखा है क्योंकि सबसे रिलेटेड 2 2 ऑर्गन होते हैं, लेकिन फायर से रिलेटेड 4 ऑर्गन होते हैं।
इसलिए हमने फायर को सेंटर में रखा है। अब देखिए हम ऑर्गन्स जानेंगे। ये जो अंदर वाला गोला है, गोले का इनर वाला हाफ सर्किल है, उसमें ये यिन है, ये यिन है, और जो आउटर है दैट इज यांग। यानी अंदर गोले के जो ये सर्किल है, इसके अंदर वाले जो ऑर्गन होंगे वो यिन होंगे, और जो आउटर वाले होंगे वो यांग होंगे। तो वुड से रिलेटेड दो ऑर्गन है, लीवर और गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली, तो हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया जीबी। गॉल ब्लैडर यानी जीबी। आपकी जो पीडीएफ मिली है उसमें क्लियर दिया हुआ है ये चीज। तो लीवर, तो इससे क्या पता चल रहा है, लीवर यिन ऑर्गन है, गॉल ब्लैडर यांग ऑर्गन है ना। फायर से रिलेटेड चार हैं, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी हार्ट क्या है, यिन ऑर्गन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत यांग ऑर्गन है। और पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वॉर्मर। पेरिकार्डियम कोई ऑर्गन नहीं है, बेसिकली हार्ट की जो 3 प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसमें सबसे आउटर लेयर पेरिकार्डियम होती है। और ट्रिपल वॉर्मर, इसको तिगुनी गर्मी उत्पन्न करने वाली शक्ति कहा गया है, और इसका इस ट्रीटमेंट में या एक्यूप्रेशर थेरेपी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये क्या करता है, ये बेसिकली बैलेंस करता है सारे ऑर्गन की एनर्जी को। तो इसको आप बार बार डिटेल में आगे पढ़ते रहेंगे। अर्थ से रिलेटेड दो ऑर्गन हैं, स्प्लीन पैंक्रियाज। स्प्लीन और पैंक्रियाज दोनों यिन में आते हैं। और स्टमक, तो मैंने शॉर्ट में एस टी लिख दिया है, स्टमक का एस टी, स्टमक। इसके बाद मेटल से रिलेटेड दो ऑर्गन हैं, लंग्स, एलयू शॉर्ट में लिख दिया एलयू, और लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर हमने एल आई लिख दिया। वाटर से रिलेटेड दो ऑर्गन हैं, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो किडनी यिन ऑर्गन है, यूरिनरी ब्लैडर यांग ऑर्गन है। अब देखिए जो हमने क्रिएटिव साइकिल की बात की थी, वुड क्रिएट्स फायर, इसका मतलब है कि लीवर गॉल ब्लैडर क्रिएट्स हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। फायर क्रिएट्स अर्थ, इसका मतलब है कि हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन क्रिएट्स स्टमक एंड स्प्लीन। तो जो क्रिएट करता है वो क्रिएटर हो गया। जैसे माँ बच्चे को पैदा करती है, तो जो क्रिएटर है वो मदर ऑर्गन, मदर एलिमेंट हो गया, और जो क्रिएशन है वो सन एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो मदर फादर जो भी बोलिए, पेरेंट ऑर्गन हो गया। यानी ये जो वुड के जो ऑर्गन है, लीवर और गॉल ब्लैडर, ये पेरेंट ऑर्गन हो गए इसके लिए। अब अगर फायर की एनर्जी कम है तो क्या करेंगे, एनर्जी, अगर बच्चा वीक है तो एनर्जी कौन देता है, बच्चे की हेल्प कौन करता है, बच्चा माँ के पास जाता है, बाप के पास जाता है, वो उसको सारी प्रॉब्लम उसकी सॉल्व करते हैं। तो उसी तरह जब फायर की एनर्जी कम होगी या उसको कोई परेशानी होगी, वो बीमार होगा, तो वो अपनी मदर से एनर्जी लेगा। तो यहाँ पर आता है लॉ ऑफ मदर एंड सन। यानी हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के मदर हो गए लीवर गॉल ब्लैडर। तो जब इसकी एनर्जी कम है तो ये इससे एनर्जी को ले लेगा ऑटोमेटिक, या ऑटोमेटिक नहीं ले पाएगा तो एक्यूप्रेशर के थ्रू हम ये एनर्जी उसको देते हैं। और देते कैसे हैं, पॉइंट्स के माध्यम से, है ना। आपने मेरिडियंस पढ़े, बहुत सारे पॉइंट पढ़े, उन पॉइंट की जरूरत क्या है, इसी के लिए जरूरत है। शू पॉइंट्स पढ़े आपने, सोर्स पॉइंट पढ़े, पैसेज पॉइंट पढ़ा, और शू पॉइंट में 5 पॉइंट पढ़े, जिंगवेल पॉइंट, जिंग रिवर पॉइंट, शू स्ट्रीम पॉइंट, जिंग वेल स्प्रिंग स्ट्रीम रिवर सी, ये 5 पॉइंट उसमें पढ़े आपने। तो ये 5 शू पॉइंट कहलाते हैं।
इसी तरह देखिए फायर एनर्जी देता है अर्थ को, और फायर क्रिएटर है अर्थ का। तो जो हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्रिएटर यानी मदर ऑर्गन हो गए, और स्टमक स्प्लीन ये सन ऑर्गन हो गए। ठीक है, यानी ये क्रिएशन हो गया, तो ये सन ऑर्गन हो गए। अब स्टमक स्प्लीन में एनर्जी अगर कम है तो किससे लेगा? अपने मदर ऑर्गन से लेगा, हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से लेगा। तो दैट वे इट वर्क्स। इसके बाद आप देखिए लंग्स एंड एलाई, ये मेटल से रिलेटेड ऑर्गन है, और अर्थ क्रिएट मेटल, यानी स्टमक स्प्लीन क्रिएट लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये क्रिएटर यानी पेरेंट ऑर्गन हो गए, और ये क्रिएशन यानी सन ऑर्गन हो गए। इसी तरह मेटल क्रिएट वाटर, तो इसमें अब किडनी और यूबी ये वाटर एलिमेंट है, तो इसके ऑर्गन है किडनी और यूबी, तो ये सन हो गया, और लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन इनके मदर ऑर्गन हो गए। और वाटर क्रिएट वुड, तो इसमें अब मदर हो गई किडनी यूबी, और सन ऑर्गन हो गए लिवर गॉल ब्लैडर। तो ये साइकिल अनवरत चलता रहता है, कंटिन्यूअस ये साइकिल हमारी बॉडी में चलता रहता है। इसमें मदर और सन रिलेशन, ये लॉ ऑफ मदर एंड सन, इस तरीके से हम इसको ट्रीट करते हैं। यानी किसी भी ऑर्गन में एनर्जी कम है तो वो अपने पेरेंट ऑर्गन से, मदर ऑर्गन से एनर्जी को हम उसको दे देंगे। और देंगे क्यों, हम कैसे पहचानेंगे कम है ज्यादा है? वो जब हम पढ़ाई करेंगे, जब हम डायग्नोसिस सीखेंगे, तो हम पहचानेंगे कि किस ऑर्गन में एनर्जी कम है या किस ऑर्गन में एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि वाई ये अंदर वाले इज यिन और वाई बाहर वाले यांग, है ना? तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि देखिए हमारे बॉडी में ये 10 वाइटल ऑर्गन्स हैं। जो हमारे एब्डोमिनल वाइटल ऑर्गन वो हैं जो सिर्फ एब्डोमिनल रीजन में है, सेंस ऑर्गन इसमें नहीं है, ब्रेन के ऑर्गन इसमें नहीं है, हाथ पैर लेग ये सब इसमें आपको नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ वाइटल ऑर्गन दिख रहे हैं। क्योंकि इस थेरेपी में माना जाता है कि ये जो वाइटल ऑर्गन है, ये 10 वाइटल ऑर्गन ही सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और इसीलिए इन्हीं 10 से रिलेटेड, इन्हीं 12 से पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वॉर्मर, तो इन्हीं 12 से रिलेटेड एक एक मेरिडियन हमारी बॉडी में ढूंढी गई है। और ये ऐसा नहीं है, इसके प्रॉपर रिसर्च हुई है, इसकी मशीन तक बनी है। 85 में इसकी मशीन बनी थी, और उस मशीन से चेक किया गया तो हर एक चीज सही पाई गई कि वाकई ये मेरिडियन होती है, ये पाथवे होता है। तो ये हम लोग बात कर रहे थे कि वाई ये अंदर वालों को यिन की कैटेगरी में क्यों रखा गया। तो देखिए हमारे शरीर में जो 10 वाइटल ऑर्गन है, उनमें 5 ऐसे हैं जिनमें लगातार ब्लड का फ्लो होता रहता है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ब्लड 24/7 पर है। लीवर क्या है? हमारी बॉडी की केमिकल फैक्ट्री है। पूरे बॉडी का ब्लड इसमें से लीवर के अंदर से होके गुजरता है। लीवर के अंदर बहुत सारी पतली पतली गलियां हैं, उनके अंदर से पूरा ब्लड होके गुजरता है। और यहाँ पर सारे केमिकल एक्सचेंज यहाँ पर होते हैं। और जब भी कोई एक्सचेंज होगा, जब भी कोई फॉर्मेशन होगी, कोई नई चीज बनती है, तो वेस्ट भी निकलता है ना? तो वो वेस्ट कहाँ जाता है? किडनी में। तो किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें से पूरी बॉडी का ब्लड फिल्टर होता है, और जो वेस्ट पदार्थ, जैसे आप घर में खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, तो सब्जी छीलते हैं तो छिलका निकलता है ना, दैट इज वेस्ट। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में जितने केमिकल चेंजेस होते हैं, सबसे कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है। वो वेस्ट किडनी में जाके फिल्टर आउट कर दिया जाता है। इसलिए लीवर और किडनी का बहुत गहरा संबंध है। यानी किडनी बीमार है तो हम देखते हैं लीवर तो ठीक है कि नहीं है,
अगर किडनी का फिल्ट्रेशन में किडनी से यूरिक एसिड बढ़ा आ रहा है, क्रिएटिनिन बढ़ा हो रहा है, या एल्ब्यूमिन निकल रहा है, यूरिन में एल्ब्यूमिन आ रहा है, यानी प्रोटीन, आपके यूरिन से प्रोटीन आ रहा है, तो भी हम चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि लीवर ज्यादा बना रहा हो, किडनी तो ठीक है, मगर हो सकता है लीवर प्रोड्यूस ज्यादा कर रहा हो, तो किडनी तो जितनी क्षमता है उतना ही फिल्टर करेगी, है ना। तो इस तरह से ये दोनों को रिलेट करते हैं आपस में। तो सारा ब्लड लीवर के अंदर से भी गया, सारा ब्लड किडनी के अंदर से गया, यानी फिल्टर करने के लिए। इसी तरह हार्ट को हम सब जानते हैं, हार्ट का काम ही है ब्लड को पंप करना, यानी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए हार्ट की जरूरत। ये एक मोटर पंप की तरह है, जो क्या करता है, पूरी बॉडी का ब्लड हार्ट से होके गुजरता है, और वहां पर हार्ट को पंप, ब्लड को पंप किया जाता है। तो जब पंप होता है तो पहले कहाँ जाता है, हार्ट के दो दो साइड है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। तो पहले जब पंप होता है तो ये जाता है लंग्स में, यानी फेफड़ों में। तो पूरी बॉडी का ब्लड लंग्स यानी फेफड़ों में भी जाता है, जो हार्ट भेजता है, और वहां पर ये ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। यानी हम जो ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, जो सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। तो इम्प्योर ब्लड हार्ट सबसे पहले प्योर करने के लिए लंग्स में भेजता है, वहां पर ऑक्सीजन आके रेड हो गया, ब्लड का कलर रेड हो जाता है ऑक्सीजन मिलते ही, और फिर ये जाता है बॉडी में, पूरे एक एक नसों तक, एक एक सेल तक बॉडी के ये सर्कुलेट हार्ट से कर दिया जाता है। स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है, यहाँ पर देखिए, जो पूरी बॉडी का ब्लड इसके अंदर से होके गुजरता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड में 3 तरह के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। तो इनका एक लाइफ स्पैन, एक आयु, एक उम्र होती है, जिसके बाद वो मर जाते हैं। तो मर के कहाँ जाते हैं, जो उनकी डेड बॉडी है वो कहाँ जाती है, तो स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड, यानी जो ब्लड सेल यहाँ जाके इनका विघटन हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, इनमें से हेम अलग हो जाता है, ग्लोबुलिन अलग हो जाता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, आयरन अलग हो जाता है, यानी इनका ब्रेकआउट किया जाता है। तो ये स्प्लीन में होता है, ठीक है। और स्प्लीन के बहुत सारे रोल हैं। जो हमारे ब्लड सेल हैं वो हमारे हड्डियों के अंदर बनते हैं, बन के कहाँ आते हैं, जैसे अर्थ के अंदर क्रूड ऑयल मिलता है, क्रूड ऑयल को निकाल के रिफाइनरी में भेजा जाता है रिफाइन करने के लिए। आपको डायरेक्ट थोड़ी ना पेट्रोल मिल जाता है, डायरेक्ट डीजल नहीं मिल जाता, डायरेक्ट केरोसिन ऑयल नहीं मिल जाता, पहले रिफाइनरी में भेजा जाता है। स्प्लीन इज अ रिफाइनरी, यहाँ पर पहले ब्लड आता है, रिफाइन होता है, सारा प्रोसेस होता है, फिर ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के रूप में हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। तो सारी बॉडी का ब्लड इसके अंदर से गुजरता है। कुछ यहाँ पर स्टोर भी कर लिया जाता है, जब इमरजेंसी कंडीशन आती है, जैसे आप ब्लड मान लीजिए दान करते हैं, है ना, खून का दान, ब्लड का दान करते हैं, डोनेशन करते हैं, तो उस डोनेशन में ब्लड की कमी नहीं होने पाती, क्योंकि हमारी बॉडी में स्प्लीन में भी ब्लड स्टोर रहता है और लीवर में भी ब्लड स्टोर रहता है, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। और वापस से 3 महीने के बाद जो स्टोरेज खत्म हो गया था वो फिर से भर जाता है, तो इसलिए कहते हैं आफ्टर 3 मंथ से ही आपको ब्लड दोबारा डोनेट करना चाहिए, तो वो स्टोरेज वो गो डाउन फिर से भर जाए हमारा, ठीक है। तो ये हमने देखा कि जो अंदर वाले ऑर्गन हैं ये लगातार 24/7 काम करते हैं, बिना थके बिना रुके, इसलिए ये यिन ऑर्गन है, कंटिन्यूअस काम करते हैं। जैसे फीमेल्स हैं, आप देखिए सुबह से उठती हैं और रात तक वो कहती हैं हम तो लगातार, हमें तो कोई छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन ऐसा है नहीं। आराम कर करके, यानी 2 घंटे काम किया, 15 मिनट लेट गए, आधे घंटे लेट गए, फिर काम करा, फिर लेट गए,
लेकिन जो मेल होते हैं वो सुबह से शाम तक काम किया, शाम को घर आए कहेंगे अब मुझे कोई काम नहीं करना है, अब मैं आराम करूंगा। ऐसा वो करते हैं ना। तो जो बाहर वाले ऑर्गन है वो ऐसे ही हैं, यानी जब काम आया तो काम किया और बाकी टाइम आराम किया, इसलिए उनको यांग ऑर्गन की। देखिए एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है, इट डजंट मीन कि ये फिक्स हो गया है, ये एक एग्जाम्पल समझाने के लिए है। तो बाहर वाले ऑर्गन देखिए, लीवर का जो ऑर्गन है, पेयर ऑर्गन है, वो गॉल ब्लैडर। अब देखिए दो दो का पेयर बना रहे हैं, ये दोनों ऑर्गन पेयर बनाते हैं। लीवर का पेयर है गॉल ब्लैडर, यानी इनमें जो रूल चलता है, लॉ ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इसका नाम रखा गया है। मतलब अगर एक में एनर्जी कम है तो वो अपने पेयर से एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे करते हैं? एक्यूप्रेशर पॉइंट के द्वारा। जैसे लंग्स है, लंग्स का पेयर है लार्ज इंटेस्टाइन। तो अक्सर पेशेंट आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन जा रही है हमारी, आपने पढ़ा था क्लास में, यहाँ से जाती है, शोल्डर से होते हुए हमारे नाक के दोनों तरफ फिनिश होती है फेस पे आके। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन यहाँ से जा रही है। आपको याद नहीं होगा कोई बात नहीं, सिर्फ एक विजन, एक क्लियरिटी समझ लीजिए, बार बार देखेंगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरिडियन जा रही है। अब मान लीजिए कि कोई आपके शोल्डर पेन लेके आता है पेशेंट, या कोई गर्दन में दर्द है और वो इसी एरिया में दर्द बताता है, या इस एरिया में, इधर स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो हम लोग देखते हैं कि कौन सी मेरिडियन में दर्द आ रहा है, और वो कहेगा मैंने ढेरों इलाज करा लिए, मेरा दर्द नहीं जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सी मेरिडियन से दर्द जा रहा है। अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन से दर्द जा रहा है तो क्या करना है, उसके पेयर ऑर्गन को, यानी दर्द मतलब एक्सेस ऑफ एनर्जी, एनर्जी ज्यादा है, जिस मेरिडियन में दर्द है उस मेरिडियन में एनर्जी ज्यादा है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा उसके पेयर को दे देंगे। यानी लार्ज इंटेस्टाइन का पेयर है लंग्स, तो हम लोग क्या करते हैं, लंग्स का पैसेज पॉइंट दबाते हैं। तो जो पैसेज पॉइंट है वो अपने पेयर ऑर्गन से एनर्जी को ले लेता है। पैसेज पॉइंट को लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो पैसेज पॉइंट का काम क्या है, लियो कनेक्टिंग पॉइंट, यानी लियो कनेक्टिंग, पैसेज यानी रास्ता, पैसेज का मतलब है रास्ता, पैसेज देना, यानी उसने क्या किया, पैसेज दे दिया और पेयर ऑर्गन की एनर्जी उसमें आ गई। और लियो कनेक्टिंग मतलब कनेक्ट करना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। जैसे मेरे पास पेशेंट, कुछ पेशेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं कि उनका हेडेक होता था और वो बहुत इलाज करा लिया, हेडेक नहीं जाता, बहुत दवाइयां खा ली, सालों से चल रहा है। तो मैंने कुछ पेशेंट देखे कि पर्टिकुलर गॉल ब्लैडर मेरिडियन यहाँ से जा रही है, इस साइड से दोनों तरफ, और उस मेरिडियन के पाथवे में दर्द आ रहा है, ऐसा मैंने देखा। तो मैंने क्या किया, उसके पेयर ऑर्गन का पैसेज पॉइंट दबाया, यानी गॉल ब्लैडर का पेयर ऑर्गन है लीवर, तो लीवर का पैसेज पॉइंट दबाया, तो क्या हुआ, उसकी एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो गई और पेन चला गया, इंस्टेंट गायब हो गया पेन। लेकिन अगर आप अब एक क्या होता है कि हम लोग पॉइंट तो दबा दिया फिर छोड़ दिया, तो वो वापस आ जाएगा। तो आप कहोगे ये तो शॉर्ट इलाज नहीं है कैसे, आपको डेली करना पड़ेगा और वहां पर एक मैग्नेट लगा के छोड़ना पड़ेगा 12 आवर्स के लिए। तो लीवर के पैसेज पॉइंट लीवर 5 पे अगर आप एक मैग्नेट लगा के छोड़ दीजिए तो वो क्या करेगा, पैसेज दिया होगा तो धीरे 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 एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी। और डेली करना होगा कुछ दिन तक, जब तक पेन चला ना जाए। ठीक है, तो डेली करते करते हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है। ये आप शायद आयुर्वेद, जो नेक्स्ट आपकी क्लास है लेवल 1-2, उसमें आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में ये चीज समझाई जाएगी कि क्यों एक्यूप्रेशर बार बार करना पड़ता है, क्या सामान्य गुण होते हैं, एनर्जी के सामान्य गुण क्या होते हैं, तत्वों के सामान्य गुण क्या होते हैं। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा।
जिसको समझ में आता है उसको बहुत मजा आता है, जिसको नहीं आता उसको बहुत बोरिंग लगता है। तो एनीवे, तो इस तरह से हम लोग पैसेज पॉइंट के माध्यम से इलाज कर सकते हैं। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि जो बाहर वाले यांग ऑर्गन हैं, वो यांग क्यों है? क्योंकि जब काम आया तो किया और बाकी टाइम आराम किया। जैसे आपने खाना खाया, तो जब खाना खाया तो स्टमक में गया, स्टमक हमारे यहाँ पर है, अमाशय। तो स्टमक क्या है, खाने को रिसीव करके 1 घंटे 1.5 घंटे तक अपने पास रख के चर्निंग करता है। स्टमक के भी 3 पार्ट हैं, पहला पार्ट रिसीव करता है, दूसरा पार्ट चर्निंग करता है, और तीसरा पार्ट आगे भेजता है ना। तो स्टमक ने 1 घंटे तक खूब जम के काम किया, 1 से 1.5 घंटे तक। उसके बाद उसको उतना ही रेस्ट की जरूरत होती है, तो इसलिए बार बार नहीं खाना चाहिए। बार बार खाएंगे तो स्टमक को बार बार काम करना पड़ेगा, उसको रेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 1.5 से 2 घंटे के बाद ही कुछ खाइए। और इतना काम करने के बाद उसको इतना ही देर रेस्ट भी चाहिए। जैसे 1.5 घंटा काम किया तो 1.5 घंटा उसको रेस्ट भी चाहिए। तो एक हम लोग मोटा मोटी इसीलिए 4 घंटे का मान के चलते हैं कि आपने अगर एक मील लिया है, पूरा मील, तो 4 आवर्स के बाद ही आपको दूसरा मील लेना चाहिए। अगर लाइट लिया है तो आप 2 घंटे के बाद ले सकते हैं। तो पूरा रेस्ट का मौका दीजिए। तो स्टमक यांग ऑर्गन है इसलिए। फिर स्टमक से आगे खाना कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब छोटी आंत जो है बहुत लंबी होती है, इसमें 2 घंटे तक पूरा काम चलता रहता है। यानी स्टमक ने जब पास ऑन जैसे जैसे करता जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता रहता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, जो खाने से तत्वों को, न्यूट्रिशन को अलग करना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, जो कैल्शियम, विटामिन, ये सब है, ये खाने से अलग करता है ये, और ब्लड में भेज देता है। ह्यूमन ने आज तक ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं बना सका जो इस तरह से तत्वों को अलग कर सके। हम ये तो कहते हैं इस खाने में प्रोटीन है, विटामिन है, फैट है, ये सब पता है हमें, सब ढूंढ लिया, लेकिन क्या अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसी फैक्ट्री हमारी बॉडी में है, और स्मॉल इंटेस्टाइन वो काम करता है, इसीलिए इतना लंबा है। तो 2 घंटे उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद वो बचा हुआ जो है लुगदी, वेस्ट मटेरियल, वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर उसको रेस्ट की जरूरत होती है। तो देखिए 1 से 1:30, 1.5 घंटा करीब स्टमक में, फिर 2 घंटा स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर उसके बाद बाकी का टाइम लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में लगता है। अब जो बड़ी आंत में जाता है वो पतला वाटरी फॉर्म में होता है, क्योंकि बहुत सारे जूसेस निकलते हैं अंदर, इतने जूस निकलते हैं कि एकदम वाटरी फॉर्म में हो जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, 90% जो वाटर है वो वापस बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो बचा हुआ 10% है वो आपके वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा 4-5 जो घंटे का प्रोसीजर है, इसको करने के लिए उसके बाद ये ऑर्गन आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। तो अगर आपने रेस्ट का मौका नहीं देंगे तो ये बीमार हो जाएंगे, बार बार काम करना पड़ेगा तो ये बीमार हो जाएंगे। इसी तरह देखिए यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर है मूत्र की थैली। यानी किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करके यूरिनरी ब्लैडर में भेज देती है, जिसको हम यूरिन कहते हैं, मूत्र कहते हैं। ब्लैडर जब फुल हो जाता है तो ब्लैडर वैसे पिचका रहता है, जब जैसे जैसे उसमें कलेक्शन होती है वो डायलेट होके फूलता रहता है, और जब पूरा भर जाता है तो ये सिग्नल भेजता है ब्रेन को, और ब्रेन कहता है आपको इच्छा हुई है, यूरिनेशन की इच्छा होती है, तब आप जाते हैं। ठीक है, इसी तरह देखिए गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर क्या करता है, लीवर का बहुत सारे केमिकल चेंज करता है। उसमें से एक काम है लीवर का पित्त बनाना, बाइल बनाना, और बाइल बना के वो गॉल ब्लेडर में भेजता है, इकट्ठा करता रहता है, स्टोर करता है। तो गॉल ब्लेडर पित्त की थैली इसलिए कहते हैं।
और जब हम खाना खाने के बाद स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो ये सिग्नल जाता है गॉल ब्लैडर में कि पित्त को, बाइल को सीक्रेट करो, बाइल भेजो, तो गॉल ब्लैडर बाइल को सीक्रेट करता है। तो ये सब आपस में कनेक्टेड है। तो ये सारे यांग ऑर्गन, यानी जब काम आया तो किया और फिर रेस्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कैसे, क्यों हमने इसको यिन यांग के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखेंगे। अब जो आपने 5 एलिमेंट पढ़ा, इसमें 5 तत्व पढ़े, अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ा थोड़ा याद हो रहा होगा कि कौन सा ऑर्गन किस में आता है। हर एक एलिमेंट की एक एनर्जी होती है। जब टाइम खत्म होगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, मीटिंग क्लोज हो जाएगी, तो सिर्फ नहीं क्वेरी होगा मैम, है, नहीं होगा, उन्होंने अनलिमिटेड कर दिया आपका टाइम। अच्छा अच्छा, ओ ग्रेट, ठीक है, आप देख रहे हो। नोटिस आया था बीच में एक हाँ बार। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो मैं 10 मिनट और हूँ क्योंकि मेरी मीटिंग है, उसके बाद आप क्वेरी सेशन ले लीजिएगा, ठीक है। क्वेरी ठीक सेशन है। में सिर्फ लेवल 1-1 वाले लोग ही पूछेंगे, बाकी लोग नहीं पूछेंगे प्लीज, क्योंकि ये उनके लिए था क्वेरी सेशन। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि लेवल 1-1 वाले ही अपना हैंड रेज करेंगे और ऑटो मैम से पूछेंगे। तो मैं एक चीज बस इसमें और बताऊंगी 5 मिनट में। हर एक जो एलिमेंट है, ये जो तत्व हैं, वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर, इनकी अपनी एक एनर्जी होती है। वुड की एनर्जी होती है विंड, वुड की एनर्जी है विंड। क्या हो गया? वुड की एनर्जी है विंड। इसी तरह फायर की 2 एनर्जी होती है, हीट और हॉटनेस। यानी फायर से गर्मी पैदा होती है, हीट, एक होती है हीट और एक होता है हॉटनेस, प्रचंड गर्मी। तो आप देखिए कि जो विंड, वुड की एनर्जी विंड होती है, विंड कब ज्यादा चलती है? स्प्रिंग में, है ना, बसंत ऋतु में, स्प्रिंग सीजन में। तो उस समय लीवर गॉलब्लैडर से रिलेटेड डिजीज, यानी ये एक्सेस होते हैं। और विंड एक्सेस जब होती है तो विंड स्ट्रोक आता है। आप देखिए फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पाल्सी जिसको बोलते हैं, चेहरे का लकवा, वो स्प्रिंग में ज्यादा होता है, वैसे नहीं होता। लेकिन अगर पहले से आपकी बॉडी में, देखिए ये पांचों तत्व हमारे शरीर में हैं, इन पांचों तत्वों से मिलके हमारा शरीर बना है। और 5 एलिमेंट ये जब तक बैलेंस रूप में है तब तक कोई बीमारी नहीं आती, जब इम्बैलेंस होता है तभी बीमारी आती है। तो मान लीजिए किसी के शरीर में विंड बढ़ी हुई है पहले से, हमें तो नहीं पता, और स्प्रिंग में क्या होगा, बाहर भी विंड बढ़ी है, तो वो अटैक कर देगी और ये प्रॉब्लम फेशियल पैरालिसिस है, या ऐसी विंड से रिलेटेड एपिलेप्टिक अटैक है, या किसी किसी का ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाता है, किसी किसी को ऐसे कांपने, कंपन होने लगता है, किसी किसी को देखिए टिक्स होने लगते हैं, फड़कन फड़कन होने लगती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विंड के बारे में, ये सब आप लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अगर एकेडमिक कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उसमें पढ़ाया जाता है ये चीजें, ठीक है। और ऑटो मैम आप ना इनको एकेडमिक कोर्स का पूरा बता दीजिएगा, करस्पॉन्डेंस का भी और कैंपस का भी, ठीक है। फायर से रिलेटेड 2 एनर्जी है, हीट और हॉटनेस। तो हीट के ऑर्गन है हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, और हॉटनेस के ऑर्गन है पेरिकार्डियम और ट्रिपल वॉर्मर। तो हीट कब बढ़ती है, गर्मी कब होती है? गर्मी के सीजन में, यानी वसंत, स्प्रिंग के बाद समर आता है। तो स्प्रिंग आता है फरवरी मार्च, और समर कब आता है? अप्रैल और मई। तो ये इस समय ये वाली एनर्जी, हीट वाली एनर्जी, यानी हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में एनर्जी ज्यादा रहती है। इसके बाद हॉटनेस एनर्जी है, यानी प्रचंड गर्मी, बहुत ज्यादा हीट, जून जुलाई वाली गर्मी। तो ये पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर इसमें आता है, तब ये एक्सेस कंडीशन होती है। ट्रिपल वार्मर का नाम ही है तिगुनी गर्मी उत्पन्न करने वाली एनर्जी। इसके बाद आता है अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ की एनर्जी है ह्यूमिडिटी,
ह्यूमिडिटी मतलब नमी, आर्द्रता। तो ह्यूमिड क्लाइमेट कब होता है? जब गर्मी है और बारिश होने लगती है, जैसे आजकल है। दिल्ली का और इधर का नॉर्थ का क्लाइमेट काफी ह्यूमिड है, और कोस्टल रीजन जो है वहां भी बहुत ह्यूमिड होता है क्योंकि बारिश होती रहती है। तो ये अर्थ की एनर्जी है ह्यूमिडिटी। तो इसका जो मंथ है वो है अगस्त एंड सितंबर। जब बारिश होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ी होती है, तो स्टमक स्प्लीन की एनर्जी इस समय एक्सेस कंडीशन में होती है। तो इस समय जो रोग आते हैं, हमें इन ऑर्गन का इलाज करना चाहिए, स्टमक का, स्प्लीन का। अच्छा, जो पुराने रोग हैं उनमें यिन ऑर्गन का इलाज करते हैं, जो नए रोग हैं उनमें यांग ऑर्गन का इलाज करते हैं। ठीक है। इसके बाद मेटल की एनर्जी है ड्राइनेस। ड्राइनेस यानी सूखापन। तो देखिए, जब रेनी सीजन खत्म हो जाता है तो ऑटम आता है, और ऑटम में हमारे बॉडी में ड्राइनेस बढ़ने लगती है ना। तो ये लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी है ड्राइनेस एनर्जी। यानी अगर ये एनर्जी बढ़ती है तो स्किन में ड्राइनेस होगी, है ना, और सूखापन आएगा। एक्जिमा जैसी डिजीजेस, जितनी भी सूखा ड्राई डिजीजेस वाली स्किन वाली डिजीजेस होती हैं वो हो सकती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन इसी में आता है, तो बड़ी आंत सूख जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो आप इसको को रिलेट कर सकते हैं। देखिए, इसको पढ़ाने की कोई लिमिट नहीं है। एक दिन में एक को लेके चलें तो भी एक दिन भी कम है, सिर्फ एक एलिमेंट पे, तो थोड़ा थोड़ा समझेंगे। फिर है वाटर एलिमेंट। वाटर की एनर्जी है कोल्डनेस, यानी ठंडक। वाटर क्या देता है? ठंडक देता है। तो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, इसकी एनर्जी है कोल्डनेस। ये है विंटर सीजन, यानी जनवरी, दिसंबर और जनवरी, इस समय ये एनर्जी एक्सेस होती है, कोल्डनेस एनर्जी बढ़ी होती है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मेरे किडनी डेफिशिएंट रहती है शुरू से। किडनी में भी यिन यांग दो होता है, तो यिन, तो मैंने विंटर में क्या किया, किडनी का कोल्डनेस पॉइंट को टोन कर दिया, तो मुझे ठंड लगने लगी, कब कभी लगने लगी। और जैसे ही मैंने किडनी का कोल्डनेस पॉइंट निकाला, मेरी कब कभी खत्म हो गई। तो ये आप जब आप डूबेंगे ना, और जब करेंगे, तो आप इसका एक्सपीरियंस करेंगे। तो किडनी का कोल्डनेस पॉइंट होता है K10। आपकी जो PDF है उसमें पूरे सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, सारे चार्ट्स दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है। तो अगर आप कहेंगे तो ऑटो मैम आपको दिखा देंगी अभी। ठीक है। तो अब मैं आई वांट टू टेक लीव। तो अब बाकी मंजुलिका मैम, ऑटो मैम आप लोगों का क्वेरी सेशन ले लेंगी। किसी को कोई कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप मुझे होस्ट बना दीजिए। हाँ जी, मैं आपको होस्ट बना दे रही हूँ। कहाँ गया मेक होस्ट? ठीक है। आप ले सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं क्वेरी सेशन स्टार्ट करूं, मैं पहले आपको कोर्सेज के बारे में बता देती हूँ। तो हमारे संस्थान की तरफ से